मेरे साथ मेरी दोनों बहनें स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की पूर्णिमा जी और रजनी सेठी जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हम एक विषय जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर और देश के लिए, उस पर चर्चा करना चाहते हैं और ये है सिक्योरिटी से रिलेटेड। हम सबको जानकारी है कि 2019 में जब यहाँ पर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया तो जो यहाँ पर अलगाववाद की दीवार खड़ी कर दी थी, उसके ढहाने के बाद टेररिज्म पर कंट्रोल करने के 2-3 ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिसकी वजह से टेररिज्म कंट्रोल हुआ। उसमें से सबसे बड़ा अगर कोई एस्पेक्ट था वो था जो टेररिस्ट थे और उनका जो ओवरग्राउंड नेटवर्क था उस पर चोट करना, उनकी जो फंडिंग चैनल्स थी उस पर चोट करना और उनके लिए जो पॉलिटिकल स्पेस में जो लोग बैठे हुए जो उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर के नाते बिहेव करते थे उस पर चोट करके टेररिज्म को सब्सटेंशियली डाउन किया। और ये आंकड़े सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बोलती है या सरकार बोलती है, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनका भी अगर आप देखेंगे, यहाँ तक कि जो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी है वो भी मानते हैं कि न केवल टेररिज्म में बल्कि टेररिज्म की टाइप में भी बहुत अंतर आया हुआ है। टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ कम हुई है, टेररिस्ट का जो यहाँ पर नंबर वो कम हुआ है और टेररिस्ट जो एक्शन इनिशिएट करते थे अब सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा स्पेसिफिक इनपुट होने के नाते वो इनिशिएट करते हैं। तो इस नाते से टेररिज्म का खात्मा हो रहा था, डाउन हुआ है। 75 to 80% इंसिडेंट्स कम हुई है, सिविलियन डेथ्स कम हुई है, स्टोन पेल्टिंग तो ऑलमोस्ट 0% हो गया है। तो इस तरह की जो ये सिचुएशन आई है, अनफॉर्चुनेटली कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर वापस उसी डेथ और डिस्ट्रक्शन के पीरियड में, उस डार्क पीरियड में चला जाए। तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि जिससे टेररिज्म को रिवाइव होने का, उस अलगाववाद की और उस वायलेंस को रिवाइव करने का एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है। आप चुनाव के बाद की इंसिडेंट्स को कहेंगे कि जी ये सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है। आप ये कहेंगे कि टेररिस्ट्स को मारिए मत, उनको जिंदा पकड़िए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या कह रहे हैं। और आप इसी प्रकार से लोगों की हैरेसमेंट के नाम पर सिक्योरिटी एजेंसीज के काम में अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। हम लोगों को आगाह करना चाहते हैं, हम लोगों के ध्यान में लाना चाहते हैं कि देखें, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके देख लीजिए कि ये कौन से लोग हैं। क्या जम्मू कश्मीर एफर्ट कर सकता है कि जो पिछले कई दहाइयों से हमने जो यहाँ पर देखा हुआ है, क्या वो दोबारा हम उसमें से वापस चले जाएं? ऐसा हम एफर्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ का नौजवान जो बहुत मुश्किल से जो पॉजिटिविटी की तरफ आते हुए बाहर निकलकर अपने टैलेंट को अपने दम पर, अपनी एफिशिएंसी के दम पर दुनिया में नाम कमा रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या कोई भी एरिया आप देख लेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का नौजवान, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, तो वो नाम कमा रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ फोर्सेस हैं जो जिसको हम वो कहते हैं कि सेम पेज पॉलिटिक्स में अपने पार्टनर्स को शायद उनका कर्जा उतारने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट इशू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वार्न करना चाहते हैं कि ये चलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर को वापस उस काले इतिहास का दोहराने नहीं दिया जाएगा। और लोगों से भी ये ध्यान में लाना चाहते हैं कि टेररिज्म अब खत्म करने के लिए और पुश करना होगा। और ये जो इस तरह के स्टेटमेंट्स को, इसको न केवल इग्नोर करें बल्कि इस पर अपना रिएक्शन दें, अपने प्रॉपर तरीके से उनको बताएं। इतना कहने के बाद अगर कोई बात सर, आपने पूरी पत्रकार वार्ता में कहा फोर्सेस का जिक्र किया गया। फोर्सेस राजनीतिक हैं या गैर राजनीतिक हैं, सत्तारूढ़ से हैं, विपक्ष से हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हैं? मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई एम्बिग्यूटी है। जिसने ये कहते हैं कि जिंदा पकड़िए टेररिस्ट्स को, स्टेटमेंट पब्लिश हुई है, बड़े नेता, अपने आप जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाले लोग इस प्रकार से हैं। वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर इंसिडेंट चाहे वो बड़गाम में हुआ, चाहे वो श्रीनगर में हुआ, चाहे कहीं पर भी हुआ, कहते हैं कि ये वो एजेंसीज करें, यानी उनका जो एक्चुअल जिन्होंने किया है उनको बेल आउट करने के लिए जो भारतीय एजेंसियों पर एक तरीके से जो पुरानी उनकी आदत है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश है। तो ये आइडेंटिफाइड है
उसमें से मुझे लोग सारे समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि पेपर्स में ये करते हैं। आखिर लोगों को क्या कहते हैं कि हम गाड़ियों में चेकिंग नहीं करेंगे? क्या लोग हैरेसमेंट कहां पर? सिक्योरिटी के नाम पर। क्या एयरपोर्ट पर जब हम जाते हैं तो वो अगर चेकिंग होती है वो हैरेसमेंट है क्या? अगर कहीं इसी तरह से जो कभी सिक्योरिटी के नाम पर हैरेसमेंट को ढाल बनाना, ये एक्चुअल टेररिज्म को और उनके सपोर्टर्स को बेल आउट करने की एक कोशिश है। और इतना ही नहीं, आप नार्को टेररिज्म की तरफ देखेंगे तो जो ड्रग पेडलर्स हैं, आप देखेंगे कि जो बदनाम पेडलर्स हैं, उनके यहां राजनेता जाकर उनके घर में चला जाता है क्योंकि उसको बेल मिली। ये ठीक है क्या? तो इसलिए ये फोर्सेस आइडेंटिफाइड है। मेरे नाम लेने से वो कोई और स्पष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नाम लेने में हमें हेजिटेशन भी नहीं है। ये मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, कोई पार्लियामेंट में बैठा है, कहीं कहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस इशू की तरफ लोगों को ध्यान आकर्षित हो और इन बातों को भी ध्यान में रखें कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दीवार की तरह खड़ी है, यहाँ पर लोगों के इंटरेस्ट्स को डिफेंड करने लगी। जिस प्रकार से हमने इतने वर्षों में टेररिज्म को समाप्त करने के लिए काम किया, आगे भी चलता रहेगा। ये साजिशें कामयाब नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो, चाहे वो या साथ में। बस आखिर में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस के रोल को, जो प्रिवेंटिव रोल है, सिर्फ ये नहीं कि वो टेररिस्ट्स को मार रहे हैं। अगर आप देखा होगा, कल ही आपने देखा कि रियासी में एक बहुत बड़ा बस्ट किया गया टेररिस्ट नेट, उसका हाइड आउट। आपने कोठवा में देखा कि कैसे लोगों को पकड़ा गया, और वो जो एक्शन होने से पहले। तो इस प्रकार के हम, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई भी एजेंसी हो, उनके रोल को अप्रिशिएट करते हैं, उनको शाबाशी भी देते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। साथ में लोगों को आगाह करते हैं कि ऐसे ताकतों से होशियार। मैडम कुछ लोग पूछना लंबा कुछ